हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष श्रीवास्तव फ्रॉम बैरॉन्स लर्निंग एकेडमी। मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन जिसे आप अपने मेजर या माइनर प्रोजेक्ट में दिखा के बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले कि हम शुरू करें इस प्रोजेक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन को, हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आखिर हम इसे बना क्यों रहे हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को मैनेज करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है उसके पास क्या क्या सामान है वो मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइब्रेरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होगा ये मैनेज करना कि उसके पास कितनी बुक्स हैं, वो बुक्स कितने दिन के लिए इशूड हैं, कब वापस आएंगी और कितनी बुक्स हमारे पास स्टॉक में नहीं है जो डिमांड में है। ये सब मैनेज करने के लिए उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप बोलते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड द सेम गोज विथ मेडिकल शॉप्स। मेडिकल शॉप्स में भी ऐसे ही होता है, कितनी दवाएं हैं कितनी नहीं हैं। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एक आईटी फर्म के एसेट्स को मैनेज करने के लिए है। इसमें आपको दो पैनल मिलेंगे, एक एडमिन पैनल और एक एम्प्लॉय पैनल। दोनों पैनल की अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज हैं। मेन वर्क होगा एडमिन का, एडमिन ही सारी चीजें ऐड करेगा, एम्प्लॉय को असाइन करेगा। एम्प्लॉय पैनल का सिर्फ इतना काम होगा कि वो अपने असाइन प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सके कि किस आईडी का मॉनिटर सीपीयू उसके पास है, और एक एडमिन को रिक्वेस्ट डाल सके इन केस उसका कोई भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है, कि उसका कोई मॉनिटर खराब हो गया या सीपीयू खराब हो गया, तो वो एडमिन को रिक्वेस्ट डालेगा कि मेरा भाई मॉनिटर सीपीयू कुछ खराब हो गया है, मुझे एक नया सामान असाइन कर दो। प्रोजेक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन से पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट किन टेक्नोलॉजीज पे बना है। तो फ्रंट एंड के लिए मैंने इसमें यूज किया है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट का। बैकएंड में यूज हुई है जावा और डेटाबेस यूज किया गया है MySQL का। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन को। ओके गाइस, ये है हमारा Eclipse IDE जिस पे अपना प्रोजेक्ट आज हम रन करके आपको दिखाने वाले हैं। आप चाहें तो इस फोल्डर आर्किटेक्चर को भी समझ सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैकेज बनाया है com.app नाम का, जिसमें सारी जावा की फाइल्स हैं। वेब ऐप के अंदर, वेब INF के अंदर आपको सारी मिलती हैं JSP की फाइल्स। तो चलिए हम अपना प्रोजेक्ट अब आपको सर्वर पे रन करके दिखाते हैं। रन एज, रन ऑन सर्वर। ये है हमारे प्रोजेक्ट का लॉगिन पेज। अब जैसा कि आपको बताया गया, इसमें दो मॉड्यूल्स हैं, एक एडमिन का पैनल और एक यूजर का पैनल। एडमिन के अपने अलग क्रेडेंशियल हैं जिसको एंटर करके वो जब लॉगिन करेगा तो उसका अलग पैनल खुलेगा, और यूजर जब अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करेगा तो यूजर पैनल खुलेगा। पर यूजर बनने के लिए उसे सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। सपोज करिए हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय आया, अब हम चाहते हैं उसको कुछ सामान इशू करना, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हो। तो चलिए एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं। सपोज मैं यूज़र का नाम ले लेता हूँ आयुष्मान। ऐसे ही मैं इसकी ID ले लेता हूँ ayushman@gmail.com। पासवर्ड में सेट कर देता हूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में वैलिडेशन लगा है। अगर आप गलत डालते हैं तो ये प्रॉपर आपको मैसेज देगा कि कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैच नहीं हुआ। मैं अभी यहाँ गलत पासवर्ड डाल देता हूँ। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन की फील्ड इसलिए है कि इन केस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपडेट पासवर्ड के केस में आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और उस ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड जो भी क्वेश्चन रहा होगा वो पूछा जाएगा। अगर यूज़र उसका सही आंसर देता है तब आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी कि आप अपना पासवर्ड अपडेट कर लीजिए। अगर गलत आंसर दिया जाता है, मतलब कोई गलत यूज़र आपका पासवर्ड अपडेट करना चाह रहा है, तो उस केस में वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो हम सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं व्हाट इज़ योर निकनेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मैं सपोज AYU डाल दिया बस। अब रजिस्टर करने पे आपको पता है कि यहाँ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं होगा तो एक एरर आनी चाहिए। बिल्कुल आ रही है, कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड डिड नॉट मैच। तो हम सही पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 और रजिस्टर करते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब हम एलिजिबल हो गए हैं लॉगिन करने के लिए। अब हम एक यूज़र हैं जो अभी फ्रेश हैं, मतलब हमको अभी कोई भी सामान असाइन नहीं किया गया है। तो सबसे पहले कोई भी यूज़र जब रजिस्टर होगा तो एडमिन का काम होगा कि उसे कुछ सामान असाइन किया जाए।
अगर अभी आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास कुछ भी असाइन नहीं है। ayushman@gmail.com और 12345 हमने लॉगिन किया तो देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमें अभी कोई प्रोडक्ट असाइन ही नहीं हुआ है। तो अब हम लॉगिन करते हैं अपना एडमिन पैनल और इस आयुष्मान नाम के एम्प्लॉय को कुछ सामान इशू करते हैं। एडमिन पैनल की हमारी क्रेडेंशियल है ayush@gmail.com और मैं इसका पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूं। ये है हमारे एडमिन पैनल का डैशबोर्ड, जो सिर्फ एडमिन ही देख सकता है, क्योंकि एडमिन का ही सारा काम है इसमें मेन। एडमिन ही सारे एसेट्स ऐड करेगा, एडमिन ही एम्प्लॉय को सामान असाइन करेगा। एम्प्लॉय का काम सिर्फ इतना है कि वो देख पाए कि उसे क्या क्या सामान इशू हुआ है, और इन केस उसका कोई भी सामान खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान को मैंने 4 सामान असाइन किया और 2-4 महीने बाद उसका मॉनिटर ख़राब हो गया, तो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ना कि वो एडमिन से नया मॉनिटर मांगे। ऐसा तो है नहीं कि जाके बोल देगा। तो उसके लिए उसके पैनल पे एक ऑप्शन दिया गया है सेंड रिक्वेस्ट का। वो जाएगा, सेंड रिक्वेस्ट करेगा और उसकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसकी रिक्वेस्ट हमारे न्यू या पेंडिंग में आएंगी और जब मैं उसे अप्रूव कर दूंगा तो वो अप्रूव में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि हमारे एडमिन पैनल में क्या क्या है। तो एडमिन पैनल में एज यू कैन सी सबसे पहले हमको दिखेगा कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं टोटल। अब इसी एसेट्स पे आप अगर क्लिक करके देखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके पास कितने कैटेगरीज के कितने प्रोडक्ट हैं। जैसे मेरे पास अभी स्टॉक में 7 मॉनिटर है, 6 लैपटॉप है, 6 CPU है। ऐसे ही हमारे पास कई प्रोडक्ट्स हैं। अब बैक आइए और यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखिए इशूड प्रोडक्ट्स, मतलब अब तक कितने प्रोडक्ट्स मैंने असाइन किए हैं लोगों को, वो दिख जाएंगे। स्क्रैप मटेरियल में आपको दिखेगा कबाड़ का सामान, कि जैसे सपोज आयुष्मान नाम के एम्प्लॉय का मॉनिटर ख़राब हो गया है तो वो जाएगा पहले फॉल्टी प्रोडक्ट्स में। अब फॉल्टी प्रोडक्ट्स में वो तब तक रहेगा कि अगर उम्मीद है कि वो बन जाता है। अगर बन गया तो फिर ठीक है, हम उसको सही वाले में डाल देंगे, लेकिन अगर वो ख़राब हो गया तो आप उसको डाल सकते हैं स्क्रैप मटेरियल में। अभी ये सब कैसे होगा आप देखेंगे। अभी जब मैं यूज़र पैनल से रिक्वेस्ट भेजूंगा एडमिन पैनल में, तब आप देखेंगे कि कैसे फॉल्टी प्रोडक्ट स्क्रैप मटेरियल में जा रहा है। अब यहाँ पे हमको एक सुंदर सा चार्ट देखने को मिल जाता है जो नंबर्स बताता है कि हाँ कितने हेडफोन हैं, कितने मॉनिटर हैं, कितने CPU हैं, कितने कीबोर्ड हैं। आप देख सकते हैं ये चार्ट जावास्क्रिप्ट से बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये चार्ट कैसे बना, कैसे आया है ये चार्ट, वो बताइए। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमको ऑप्शंस मिलते हैं एडमिन में। स्टॉक में आपको ऑप्शन मिलता है चेक स्टॉक और ऐड स्टॉक का। चेक स्टॉक में वही पेज ओपन होगा जो आपने अभी देखा। ऐड स्टॉक में आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको एक फॉर्म मिलता है। अब सपोज हमारे पास कोई मॉनिटर है जिसको हमें ऐड करना है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया मॉनिटर। किस कंपनी का मॉनिटर है हम वो ऐड करवाते हैं। ये ऑप्शन इसलिए है कि इन केस किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी मॉनिटर ख़राब होता है तो हमको पता हो एटलीस्ट कि वो किस कंपनी का है, ताकि इन केस अगर वो गारंटी में है या वारंटी में है तो हम उसे क्लेम कर सकें। मैंने सेलेक्ट कर लिया, हमारा मॉनिटर सपोज डेल का है, मैंने डेल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखने वाली बात है सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट आईडी सब प्रोडक्ट्स की अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बहुत तगड़ा एजेक्स का वैलिडेशन लगा है कि आप ऐसी कोई भी आईडी एंटर नहीं कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे स्टॉक में है। देखिए फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं तो हमारे पास कई मॉनिटर्स हैं। ये देखिए हमारे डेटाबेस की टेबल। आप ऑल एसेट्स में आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने मॉनिटर्स हैं अपने पास। तो अगर आप इन्हीं मॉनिटर्स को एंटर करेंगे, मैंने एंटर किया 1001 या 1002, तो आप देखेंगे कि आपको क्या दिख रहा है कि आइटम विद सेम आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आइटम्स हमने रजिस्टर किए हैं और यहाँ एजेक्स के थ्रू वैलिडेशन लगाया गया है कि आप दोबारा इसको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो मैं 1008 नहीं रजिस्टर्ड था, 1008 रजिस्टर कर देता हूँ। प्रोडक्ट स्टेटस में भर देता हूँ मैं कि ये नया प्रोडक्ट है। सबमिट कर दिया, प्रोडक्ट एडेड टू स्टॉक। ओके, अब आप आइए डैशबोर्ड पे और चेक करिए कि क्या मॉनिटर्स बढ़े। यस, अभी तक हमारे मॉनिटर्स 7 थे, अब आप देख सकते हैं कि मॉनिटर्स 8 हो गए हैं। आप इसके लिए भी अलग पेज है, आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं कि कौन सा मॉनिटर है, किसको असाइंड है। अभी ये सारे मॉनिटर्स किसी को नहीं असाइंड है, इसलिए इनके आगे डैश आ रहा है। अभी आप कोई भी मॉनिटर असाइन कर देंगे तो उसके आगे उसका नाम लिख के आ जाएगा। इशूड प्रोडक्ट्स में अब देखते हैं क्या आता है।
तो यहाँ आपको मिलता है असाइंड प्रोडक्ट्स और न्यू असाइनिंग का ऑप्शन। असाइंड प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं कि अब तक कितने प्रोडक्ट्स आपने असाइन किए हैं और किस एम्प्लॉय को किए हैं और उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है। ठीक है, ये आपका अलग पेज है। अब न्यू असाइनिंग पे आप देखते हैं, अब न्यू असाइनिंग पे आपको ऑप्शन मिलता है कि किसी भी नए एम्प्लॉय को सामान असाइन करिए। तो जो हमने अभी नया यूज़र रजिस्टर किया है आयुष्मान नाम का, मैं उसी एम्प्लॉय को सामान असाइन करता हूँ, आयुष्मान। अब ईमेल आईडी भी देखिए, अगर आप यहाँ एक ऐसी ईमेल डालेंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है, सपोज मैंने यहाँ डाला ayushman123@gmail.com, तो देखिए आपको ये ऑलरेडी बता रहा है कि ये ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है। इसमें एजेक्स का ऑन की अप वैलिडेशन लगा है कि अगर आपने यहाँ जैसे सिर्फ इतना ही लिखा तो ये बता दिया कि ऐसे डेटाबेस में कोई एंट्री है नहीं, आप क्या ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सही डालता हूँ ayushman@gmail.com, और जैसे ही मैंने इसको फिल किया वो वैलिडेशन हट गया क्योंकि ये रजिस्टर्ड ईमेल है। अब इसकी एम्प्लॉय आईडी आपके हाथ में होती है कि आप इसको क्या एम्प्लॉय आईडी असाइन करना चाहते हैं। तो आप डेटाबेस से चेक कर सकते हैं कि कौन सी एम्प्लॉय आईडी नहीं असाइंड है और फिर आप इसको नई एम्प्लॉय आईडी दे सकते हैं। वैसे तो एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस में आती है, आपको पता होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ अभी तक आपके यहाँ आ चुके हैं। तो सपोज़ मैं इसको एक एम्प्लॉय आईडी दे देता हूँ 0009। ठीक है, अब कौन सा मॉनिटर, कौन सा सीपीयू, कौन सा कीबोर्ड, कौन सा माउस इसको देना है। अब यहाँ पे भी वैलिडेशन लगा है, हम कोई ऐसा मॉनिटर या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उसको नहीं दे सकते हैं जो ऑलरेडी किसी और को हमने असाइन किया है। देखिए, अब जैसे आपने देखा 1002 मैंने दिया, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका वैलिडेशन दिखाना था। तो सबके लिए मैंने एक कॉमन मैसेज बनाया, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ट्राई अनदर आईडी, क्योंकि ये 1002 ऑलरेडी असाइंड है किसी को। तो मैंने जो अभी नया मॉनिटर ऐड किया था, मैं इसको वो दे देता हूँ 1008। 9 भी खाली है, कोई भी दे सकते हैं। ऐसे ही CPU भी आप इसको कोई अलॉट कर दीजिए 2008। अब 2008 रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आप ऐसे डेटाबेस से चेक करके इसको नए प्रोडक्ट्स असाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको 400 देख लेते हैं कौन सा माउस हमारे पास खाली है। हम आए डैशबोर्ड पे, स्टॉक पे, चेक स्टॉक पे, यहाँ पे माउस पे आते हैं और देखते हैं कि कौन सा माउस खाली है। देखिए अभी तक हमारे सारे माउस हमने अलॉट कर चुके हैं। 4003 बचा है, तो हम 4003 दे देते हैं उसको। ठीक है, 4003 हमारा ब्लैंक है। ayushman@gmail.com। एम्प्लॉय आईडी मैंने इसको दी थी 0009। मॉनिटर में दे देता हूँ इसको 1008 का। CPU में दे देता हूँ इसको, कीबोर्ड दे देता हूँ इसको। अब एडिशनल प्रोडक्ट में भी अगर आपको इसको कुछ देना है, मोबाइल फ़ोन या हेडफोन, तो आप वो भी दे सकते हैं और उसकी भी आईडी यहाँ लिख सकते हैं। पर सपोज़ मुझे अभी नया एम्प्लॉय है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें देनी है, तो मैं यहाँ इसको कुछ नहीं देता हूँ और ये फॉर्म में सबमिट करता हूँ। प्रोडक्ट असाइन। अब ये सारे प्रोडक्ट्स असाइन हो चुके हैं उस नए एम्प्लॉय को। अब अगर मेरा ही कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ से उसको डायरेक्टली ऐड टू फॉल्टी कर दूँगा। उसकी आईडी डालूँगा, कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा कौन सा प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम लिखूँगा कि क्या प्रॉब्लम आई है प्रोडक्ट में और ऐड कर दूँगा। और फिर आप देख पाएंगे कि वो सीधा प्रोडक्ट फॉल्टी प्रोडक्ट्स में जाएगा और हम यहाँ देख सकते हैं। अब रिक्वेस्ट में क्या है, रिक्वेस्ट समझने के लिए आपको यूज़र पैनल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जितनी नई रिक्वेस्ट आएंगी वो दिखेंगी और जब आप उसे अप्रूव कर दोगे तो वो आपको यहाँ दिखेंगी। चलिए हम यूज़र पैनल में आते हैं और एक नई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ये आपका लॉगआउट है कि आप यहाँ से लॉगआउट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं और अपने यूज़र पैनल जो ayushman@gmail.com था उससे लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे डैशबोर्ड पे विजिबल है कि हमको क्या क्या सामान असाइन हुआ। 1 2 3 4 5 लॉगिन। जी हाँ, अब हम देख सकते हैं कि हमको इस नंबर का मॉनिटर मिला है, इस नंबर का CPU मिला है, इसका माउस और इसका कीबोर्ड। ठीक है, तो यूज़र पैनल बेसिकली इसीलिए बनाया गया है कि आपको पता हो कि आपके पास क्या आइटम है और एडमिन को भी पता हो कि किसके पास क्या आइटम है। इन केस कोई सामान टूट जाता है या गायब हो जाता है तो कोई ऐसा ना कहे कि मैंने नहीं तोड़ा या आपकी जिम्मेदारी होगी फिर वो।
ठीक है। अब सपोज करिए इसका माउस जिसकी प्रोडक्ट आईडी 4003 है ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको नया माउस चाहिए होगा। तो इसका काम होगा कि अपने पैनल पे लॉगिन करे और एक रिक्वेस्ट सेंड करे एडमिन को। ये अपना नाम डालेगा आयुष्मान, इसकी एम्प्लॉय आईडी जो होगी, जो भी इसको दी गई होगी, ये वो डालेगा। क्या कैटेगरी चाहिए, हमको चाहिए माउस। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, रीज़न आप लिखना पड़ेगा कि क्यों आप मांग रहे हैं नया प्रोडक्ट, क्यों चाहिए आपको। ऐसा तो है नहीं कोई कह देगा कि भैया मुझे ब्लैक माउस नहीं पसंद है इसलिए चाहिए, ऐसा नहीं है, कुछ रीज़न लिखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ नॉट वर्किंग। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आईडी की क्या प्रोडक्ट आईडी है आपके माउस की, देखता हूँ क्या थी, 4003 और सेंड। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। अब चलते हैं वापस अपने एडमिन पैनल पे और देखते हैं क्या रिक्वेस्ट आई। मैं वापस यहाँ एडमिन वाला लॉगिन करता हूँ। यहाँ रिक्वेस्ट सेक्शन में मुझे दिख जाएगी, देखिए आयुष्मान नाम का एम्प्लॉय है जिसकी एम्प्लॉय आईडी ये है, उसने एक माउस के लिए रिक्वेस्ट किया है, रीज़न ये है। रिटर्न प्रोडक्ट आईडी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या सामान वापस करेगा, तो 403 नाम का उसका प्रोडक्ट था। और अब आप अगर इसे अप्रूव करते हैं तो ये अप्रूव होके, देखिए दो केस है, अगर किसी का कोई सामान ख़राब है, हो सकता है छोटी मोटी दिक्कत हो, सपोज़ कोई कह रहा है मेरा मॉनिटर ख़राब हो गया, तो आप जाएंगे चेक करेंगे, सपोज़ उसका नॉर्मल वायर लूज था, आपने सही कर दिया, तो उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जेन्युइनली ख़राब है तब आप उसको अप्रूव करेंगे। और अप्रूव होने के बाद के भी दो केसेस हैं, आपने अप्रूव किया, उसे बनने को दिया, अब बनने को देने के बाद हो सकता है वो बन जाए, हो सकता है वो ना बने। तो अप्रूव करने पे हम इसको डालते हैं फॉल्टी प्रोडक्ट्स में कि ये ख़राब है, अभी मैंने अप्रूव किया और यहाँ आपको एक मैसेज दे जाएगा कि आपका प्रोडक्ट फॉल्टी प्रोडक्ट में ऐड हो गया है। और यहाँ आपको फॉल्टी प्रोडक्ट्स में दिख भी जाएगा कि हाँ ये आपका प्रोडक्ट, ये देखिए माउस 403 नाम का नहीं वर्क कर रहा है। अब फॉल्टी प्रोडक्ट्स में आपको अगर रिस्पॉन्स मिला कि भैया ख़राब हो गया, नहीं बन सकता है, तो आप उसको मूव टू स्क्रैप कर सकते हैं। और अगर वो बन जाता है, मतलब सही हो गया, तो आप उसको फॉल्टी प्रोडक्ट से रिमूव कर सकते हैं। फॉल्टी प्रोडक्ट से रिमूव करने के बाद आप वापस एलिजिबल हो जाएंगे वही माउस किसी दूसरे को असाइन करने के लिए। तो मैं इसको स्क्रैप में डाल देता हूँ कि सपोज़ ख़राबी हो गया है, मुझे नहीं चाहिए। तो आप आएंगे यहाँ चेक करेंगे तो स्क्रैप मटेरियल में भी देखिए आपका एक प्रोडक्ट हो गया और आपको दिखा रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट आपका स्क्रैप है। अब स्क्रैप से भी हटाना हो तो वहाँ के लिए भी मैंने डिलीट का ऑप्शन दिया है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें आपने देखा कि कैसे पूरा इन्वेंट्री मैनेज हो रहा है, जो भी सामान है कैसे एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, कैसे एम्प्लॉय नए प्रोडक्ट्स के लिए आस्क कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, आप अपने कॉलेज में इसे दिखा सकते हैं। ये हमने एक आईटी फर्म के लिए बनाया था और वो अभी भी इसे यूज़ करते हैं। इसमें आप देखिए सर्च का भी ऑप्शन दिया गया है कि किसी टेबल में अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं 403 सर्च करूँ, 4 सर्च किया, गायब हो गया क्योंकि है ही नहीं ऐसा डेटा। 3 सर्च करूँगा तो आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। लॉग आउट करके आप सिंपली लॉग आउट कर सकते हैं, नो करेंगे आपको वापस इंडेक्स पेज पे भेज देगा। तो ये है आपका पूरा प्रोजेक्ट। डेटाबेस अगर आपको समझना हो तो आप डेटाबेस भी समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ऑल एसेट्स में, फॉल्टी प्रोडक्ट्स में आपको फॉल्टी प्रोडक्ट्स दिखते हैं, न्यू असाइनिंग में आपको सारे न्यू असाइनिंग दिखती है कि क्या क्या नई असाइन हुई है, रिक्वेस्ट में आपको रिक्वेस्ट सेक्शन मिलता है। तो ये है पूरा प्रोजेक्ट। आप अगर चाहें तो आप इसको खरीद सकते हैं और अपने कॉलेज में इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट का लास्ट मॉडल जो है फॉरगॉट पासवर्ड वाला, उसको समझते हैं। मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक किसी भी आईडी को फॉरगेट पासवर्ड करके उसका पासवर्ड अपडेट करके दिखाता हूँ। सपोज़ हमने जो नया यूज़र रजिस्टर किया था आयुष्मान नाम का, उसका पासवर्ड अपडेट करना है। अभी आपको याद है कि मैंने पासवर्ड डाला था 1 2 3 4 5, पर सपोज़ भूल गया मैं पासवर्ड, तो अब क्या करूँ? फॉरगेट पासवर्ड पे आते हैं। अब बोल रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी डालिए और आपने जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला था वो आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने सही आंसर दिया तब तो ये आपको अपडेट पासवर्ड के पेज पे लेके जाएगा, लेकिन अगर आपने सही आंसर नहीं दिया तो ये आपको अपडेट पासवर्ड के पेज पे लेके नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक गलत ईमेल आईडी डाल के देखता हूँ जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सपोज़ मैंने यहाँ गलत ईमेल आईडी डाल दी, ये रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, मैंने गेट क्वेश्चन किया,
अब देखिए मैसेज क्या आ रहा है, दिस ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड, मतलब ये उसी ईमेल का खाली सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा जो रजिस्टर्ड हैं। तो अब हम सही ईमेल आईडी भी डाल लेते हैं, ayushman@gmail.com और गेट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमने यही डाला था ना, व्हाट इज़ योर निकनेम, और आंसर शायद मैंने AYU लिखा था सिर्फ। तो एक बार गलत आंसर डाल के देखते हैं, रिकवर पासवर्ड। आपको ये सीधा रिडायरेक्ट करेगा लॉगिन पेज पे। देखिए रॉन्ग आंसर, ट्राई अगेन पे आते हैं, वापस अपनी आईडी डालते हैं, गेट क्वेश्चन किया, अब सही आंसर डालते हैं AYU, ठीक है, रिकवर पासवर्ड। अब देखिए हमको मिल गया ये रिकवर पासवर्ड .jsp। अब यहाँ पे हम अपना नया पासवर्ड डाल सकते हैं। सपोज अब मुझे पासवर्ड रखना है 1 2 3 4 5 6, रख दिया 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड अपडेट। अब आपका पासवर्ड अपडेट हो चुका है, क्लिक हेयर टू लॉगिन। अब अगर आप अपने पुराने पासवर्ड से लॉगिन करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ayush@gmail.com अगर आप डालते हैं, और यहाँ अभी तो मैंने ये फीचर नहीं ऐड किया है कि यहाँ आए वाला, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्रोम पे क्या है, आपको ये आई वाला फीचर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है, लेकिन एक ब्राउज़र है एज, जहाँ पे आपको आई वाला फीचर बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है अपने आप। तो मैं उस पर अपना ये पेज ओपन करता हूँ ताकि आप देख पाएँ कि मैं किस पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए मैंने एज में ओपन कर लिया। अब मैं ayushman@gmail.com, पासवर्ड में एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5। देखिए ये आ गया अपने आप। ये क्रोम में फीचर नहीं है पर ये एज में है। 1 2 3 4 5 लॉगिन किया, बोला सॉरी रॉन्ग पासवर्ड। अब हम 1 2 3 4 5 6 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब लॉगिन किया एंड बूम, वापस हम आ गए अपने पेज पे। मतलब हमारा पासवर्ड अपडेट हुआ है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हैं इसे अपने मेजर या माइनर प्रोजेक्ट में दिखा के अच्छे मार्क्स गेन करना, तो आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड हमसे परचेज कर सकते हैं। जहां बाकी स्टूडेंट्स पे कर रहे होंगे 5-10 हज़ार रुपए सिर्फ एक प्रोजेक्ट को शो करने के लिए, वहीं आप खुद को बहुत लकी समझ सकते हैं अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है, क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है मात्र 499 रुपीज में। आपके पेमेंट के बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके लिए 1 घंटे का सेशन बुक होगा, जिसमें आपको समझाया जाएगा इस प्रोजेक्ट की पूरी वर्किंग, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे डेटाबेस में एंट्रीज जा रही हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स कहां कहां बनाए गए हैं, ताकि आपके कॉलेज में अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। इस सेशन का मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि आप भी समझ सकें एक प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी जिप फाइल आपको दे भी दें तो 99% चांस है कि आप ये प्रोजेक्ट अपने सिस्टम पे सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए उम्मीद करता हूं ये 1 घंटे का सेशन बहुत हेल्पफुल होगा और आप सीखेंगे कि एक जावा प्रोजेक्ट कैसे सिस्टम में सेट होता है और कैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस वर्क करती हैं। और साथ में अगर आपको ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स चाहिए किसी अदर लैंग्वेजेस में, तो भी आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। हमारी टीम ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लाती रहेगी आपके बेनिफिट के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी।